Hello, my dear students. I am Meenu, your mathematics teacher. So, beta, today I am going to compare chapter number 13, equation of a straight line of Candid ICSE Mathematics class 10, old book versus new book. ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है आपका. तो एक्सरसाइज 13.1 की बात करते हैं सबसे पहले. एक्सरसाइज 13.1 में फर्स्ट टू 7 क्वेश्चंस, ठीक है, सेम है. ओल्ड के फर्स्ट टू 7 सेम एज फर्स्ट टू 7 क्वेश्चंस इन न्यू बुक, राइट. उसके बाद जो न्यू बुक का 8th क्वेश्चन है ना, न्यू बुक का 8th क्वेश्चन ओल्ड का 9th है. ठीक है, इसमें 8th क्वेश्चन मिसिंग है. न्यू बुक में जो ओल्ड बुक की वीडियोस बनी हुई है सारी लास्ट ईयर की, उसमें 8th क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा न्यू बुक में, राइट. 8 इज मिसिंग. तो न्यू बुक का जो 8th है ना, वो ओल्ड का 9th है, राइट. तो ऐसे मैं एरो लगा देती हूँ. ओल्ड बुक का 9th क्वेश्चन, न्यू बुक का 8th क्वेश्चन है. ऐसे ही ओल्ड का 10th, न्यू बुक का 9th है. ओल्ड का 11th, न्यू बुक का है 10th क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मिस हो गया ना बीच में से. 12th है ओल्ड का, न्यू का 11. 13th है ओल्ड का, न्यू का 12th. 14th इज 13th क्वेश्चन इज न्यू बुक. उसके बाद 15th फिर मिसिंग है. ओल्ड बुक का 15th क्वेश्चन न्यू बुक में नहीं है. देन ओल्ड का 16th क्वेश्चन, न्यू बुक का 14 है. देन 17, 15th इन न्यू. उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस मिसिंग है. सीधा जाके ओल्ड का 22nd क्वेश्चन है जो, वो न्यू बुक का 16th क्वेश्चन है. तो 18, 19, 20, 21 दीज आर मिसिंग इन न्यू बुक. ठीक है, डिलीट हो चुके हैं. देन ओल्ड का 23rd, न्यू का 17. ठीक. ओल्ड का 25th, 24th इज ऑल्सो मिसिंग. 25th जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो न्यू का 18 है. ठीक है, ओल्ड बुक में टोटल 25 क्वेश्चंस थे. न्यू बुक में आपके 13.1 के टोटल 18 क्वेश्चंस है, राइट. तो यहाँ से क्लियर है कि 7 क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट है. न्यू बुक में नहीं है स्टेटमेंट. 7 क्वेश्चंस जो डिलीट कर चुके हैं वो. तो ये 13.1 का कंपैरिजन हो गया. क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व मिलेंगे, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं. देन नेक्स्ट आ जाओ एक्सरसाइज 13.2 पे. 13.2 में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो एज इट इज है न्यू बुक में. ओल्ड के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इन न्यू बुक. देन जो ओल्ड का 4th क्वेश्चन है ना, वो न्यू का 3rd है. ठीक है, क्योंकि 3rd क्वेश्चन मिसिंग है न्यू बुक में. जो ओल्ड वीडियोस में 3rd क्वेश्चन था, जिन बच्चों के पास ओल्ड वाली बुक है ग्रीन कवर वाली, उसका 3rd क्वेश्चन आपको न्यू बुक में नहीं मिलेगा. ओल्ड बुक का 4th क्वेश्चन जो है वो न्यू का 3rd क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसे ही ओल्ड का 6th क्वेश्चन, 5th फिर से डिलीटेड है. 5th इज डिलीटेड. 6th क्वेश्चन इज 4th वन. न्यू बुक का 4th क्वेश्चन जो है वो ओल्ड का 6th है. देन 7th इज डिलीटेड. 8th क्वेश्चन वो 5th है. ठीक है, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, राइट. तो उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है ओल्ड का, न्यू का 6th है. देन 10th, न्यू का 7. 11th क्वेश्चन, न्यू का 8th. और 12 फिर से डिलीटेड है. 13th क्वेश्चन न्यू का 9th है. 14th क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन इन न्यू बुक. 15th question is 11th question in new book. Then 16th is 12th question in new book. और आगे 17th 13th question in new book. ठीक है, थोड़े से इधर लिख देती हूँ ओल्ड और न्यू.
13 तक हो गए। उसके बाद जो 19th है, 18th फिर से डिलीटेड है। 19th क्वेश्चन ओल्ड का, न्यू का 14th है। 13th के बाद 14th क्वेश्चन ओल्ड का 19th है। 20th डिलीटेड है। 21st क्वेश्चन जो है वो 15th है न्यू बुक का। 22nd क्वेश्चन ऑफ ओल्ड बुक इज 16th ऑफ न्यू बुक। 23rd question of old book is 17th question of new book. 24th of old is 18th of new. Then 25th of old is 19th question of new book. Then 26, 27, 28, 29 all are deleted. 30th question old book का, न्यू का है 20th क्वेश्चन, ठीक है। और 31st क्वेश्चन ओल्ड बुक का, न्यू का है 21st क्वेश्चन, राइट। और जो लास्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन इन न्यू बुक, जो आईसीएससी 2024 में आया हुआ है, वो ओल्ड बुक में नहीं था, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन मिसिंग है, 22nd क्वेश्चन। 21 तक कंप्लीट हो चुके हैं आपके सारे, 22nd मिसिंग है। 22nd सॉल्व नहीं मिलेगा आपको, तो वो मैं इसी लेक्चर में अभी सॉल्व कर देती हूँ, ताकि आपका ये चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाए, राइट। तो जो लास्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, ठीक है, न्यू बुक का 22nd क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। आईसीएसई 2024 का क्वेश्चन है ये, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, ये डायग्राम है, ए बी सी ट्रायंगल है। वेयर बी 4 - 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए बी के, सी के -4 -2, डी इज द पॉइंट ऑन ए सी, ये लाइन सेगमेंट है, डी इस पे एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ए पार्ट में लिखा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो वो डायग्राम देख के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ए के और डी के। ए के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये तो वाई एक्सिस पे बना ना, ए इज ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो 6 पे है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 6, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है ना यहाँ पे, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 रहता है। अब डी पॉइंट एक्स एक्सिस पे बना है, ठीक है, डी इज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो इस केस में एब्सिसा 0 है, इस केस में ऑर्डिनेट 0 है, और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो -3 है। डी पॉइंट -3 पे है ना, एब्सिसा है -3, ठीक है। ए 0 6 आ गया, डी -3 0 आ गया, ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट पे कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। अब ए का लिखो यहाँ पे 0 6, ठीक है, फाइंड कर चुके हैं हम, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, यही होते हैं ना सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो x1 0 है, प्लस x2 4 प्लस x3 -4 ओवर 3, y1 6 प्लस y2 -4 प्लस y3 -2 ओवर 3, ठीक है। ये क्या बन गया, 4 प्लस माइनस माइनस रहेगा ना, 4 -4 ओवर 3, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 - 4 0, 0 ओवर 3 0 हो गया। 6 -6 -4 -2 विल बी -6, 6 -6 0, 0 ओवर 3 0, ये हो गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0। आगे सी पार्ट है, यहाँ पे करें सी पार्ट।
सी पे लिखा है डी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो के इज टू 1। जो डी पॉइंट है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो के इज टू 1। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, माइनस वाई। अच्छा, ये लाइन है, इसको मैं सीधी करके लिख रही हूँ तो कि थोड़ी क्लियर हो जाए। ए सी इज अ लाइन, डी इज अ पॉइंट हेयर। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 6, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -2, डी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं अपने पास, क्या थे, -3 0। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स थे -3 0, वो तो हमें पता ही है। अच्छा, जो डी पॉइंट है वो ए सी को के इज टू 1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पढ़ा है ना सेक्शन फॉर्मूला? तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ, सेंट्रॉयड यहाँ पे लिख देती हूँ 0 0। राइट, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था कि अगर रेशियो m1 इज टू m2 होती है, ठीक है, ये k इज टू 1 की रेशियो m1 m2 इन जनरल फॉर्म होती है, और वैसे अपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट यही फाइंड करते थे ना हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट क्या होते थे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, m1 इंटू x2, यही होता है ना, m1 इंटू x2 -4k हो गया, प्लस m2 इंटू x1 1 इंटू 0 हो गया, ओवर m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते थे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें उसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो वैसे सेक्शन फॉर्मूला में हम ये वाले पॉइंट्स, ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 करके, वेयर m1 m2 क्या है, रेशियो, m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे k एंड 1 गिवन है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा -4k इज इक्वल टू -3 इंटू के प्लस 1। राइट, दूसरा कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, यहीं से फाइंड कर सकते हैं हम। राइट, ये बन गया -4k इज इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, -3k माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, -3 को ले आओ, -3k को ले आओ लेफ्ट पे, प्लस बन गया। ठीक है, -k इज इक्वल टू -3, k की वैल्यू आ गई 3। राइट, k की वैल्यू आ गई अपने पास 3। लास्ट है डी पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डी। डी पॉइंट में इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी फाइंड करना है हमें। ठीक, अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -4 और डी के हैं -3 0। तो कैसे इक्वेशन बनाते हैं हम, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, पहले स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्लोप कैसे फाइंड करना है, वेयर m इज अ स्लोप, क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही होता है ना। तो स्लोप फाइंड कर लें पहले, इसमें स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 इज 0 माइनस y1 माइनस -4 प्लस 4 हो गया, ओवर x2 माइनस x1, x2 इज -3 माइनस x1। ठीक है, ये आ गया -4 ओवर 7, 4 ओवर -7, तो -4 ओवर 7 लिख सकते हैं हम, ये तो आ गया स्लोप। ठीक, जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं, उसके बाद इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या होती है इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये थोड़ा सा रब कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप। अब वैल्यूज पुट करनी है बस, y माइनस y1 क्या था, -4,
ठीक है, x1 y1 x2 y2, राइट। तो y1 था -4, m की वैल्यू आ चुकी है -4/7, x माइनस x1 क्या था 4, ये आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू -4/7 x -4, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 इंटू x -4, ओपन द ब्रैकेट, 7y प्लस 7 4s are 28 is equal to -4x माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। सबको लेफ्ट पे लेके आते हैं, 7y प्लस 28 प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये बन गया 4x प्लस 7y प्लस 28 माइनस 16 विल बी 12, ये इक्वेशन आ गई आपकी बी डी की, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 इन न्यू बुक। तो आई थिंक आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है इसी वीडियो में। 13.1 एंड 13.2 के सारे सम्स अप सॉल्व मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, कैंडिड ICSE मैथमेटिक्स क्लास 10 की पूरी बुक, जिसकी मैंने एक सिंगल प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके सारे सॉल्यूशंस उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।